नमः संस्कृताय छात्रों, मैं राकेश कुमार, संस्कृत व्याख्याता, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रवाह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, अपने जो प्रकरण चल रहा है वह है संधि। और मैंने जैसे आपको कल वाली कक्षा में बताया था कि 10वीं क्लास में जितनी मुख्य संधियाँ अपने सिलेबस में हैं, उन संधियों का हम शॉर्टली अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए और आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आए उनका हम अध्ययन करेंगे। तो इस कड़ी में हमने कल एक कक्षा ली थी जिसमें हमने सचुत्व और षटुत्व संधि पढ़ी थी। सचुत्व और षटुत्व के बाद जो नेक्स्ट अपनी संधि है वह है जसत्व संधि। हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, जसत्व संधि क्या है, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जसत्व संधि में क्या है कि ये जो है दिया हुआ यहाँ पर ये इसको पढ़ते हैं। जसत्व संधि, जलाम जशो अंते, जलाम जशो अंते। ये क्या कहता है कि झल में आता है, जैसे हमने कल वर्ग पढ़ा था, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। कै वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, कै ख ग घ ङ। और चै वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, चै छ झ झ ञ। उस तरह से कै से लेकर के पै वर्ग तक प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श हो, इन वर्णों के स्थान पर जस यानी कि जय, ब, ग, ड, द अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाते हैं। कब बनते हैं? अंते, जब ये किसी पद के अंत में हो। जब ये किसी पद के अंत में हो तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाते हैं। देखिए, एक बार इसको ध्यान से समझिए। ये कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा किसी भी पद के अंत में हो तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा। जैसे मान लो क है तो क का भी क्या बन जाएगा? ग, ठीक है। ख है तो ख का भी ग, ठीक है। उसी प्रकार अगर घ है तो घ का भी ग, उसी प्रकार च है तो च का ज, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। नीचे इनके उदाहरण देखते हैं। देखिए, जो पहला उदाहरण है वह है वाक प्लस ईश है। देखिए, वाक प्लस ईश है। वाक अर्थ होता है वाणी, ये एक शब्द है और शब्द के अंत में क आ रहा है जो हलंत है, ठीक है। तो क का क्या बनेगा? ग, और ई की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा वागीस। पहले का तीसरा बन रहा है, तो पहले का तीसरा, यहाँ ध्यान से जसत्व को ध्यान से देखिए, जय से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और च, छ, जय, जय तीसरा वर्ण है और जसत्व की शुरुआत जय से हो रही है। तो ऐसी संधि जिसमें वर्ग का तीसरा वर्ण बने तो जसत्व है। जय से तीसरा और जय से जसत्व। जसत्व संधि में वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है, जैसे वाक प्लस ईश वागीस। उसी तरह जगत प्लस ईश जगदीश, ठीक है। उसी प्रकार षट प्लस आनंद षडानंद, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, अच प्लस अंत अजंत, सुप प्लस अंत सुबंत, सट प्लस दर्शनम षड दर्शनम, दिक् प्लस गज है दिग्गज है। इसमें देखिए, क का ग बन गया, तय का द बन गया, ट का ड बन गया, पै का ब बन गया, च का ज बन गया, ठीक है। फिर क का ग बन गया, ट का ड बन गया और यहाँ भी क का ग बन गया। ये पहले का तीसरा बन रहा है और ऐसी संधि जिसमें तीसरा वर्ण बनता हो वह जसत्व संधि होती है, ठीक है। इन उदाहरणों को ध्यान से देख लो। आगे चलते हैं। आगे है आपकी चरत्व संधि। देखो, च वर्ग का पहला वर्ण है, च वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए इस संधि में भी पहला वर्ण बनेगा, ठीक है। जिस संधि में झल वर्ण, वही वाले वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है। झल वर्णों के बाद, यहाँ देखिए ध्यान से, झल वर्णों के बाद खर वर्ण आ जाए। खर में आएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। इसको लिख करके आराम से ऐसे देखने, देखिए, यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और इनके बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा अथवा श वर्ण आ जाए तो इन चारों में से कोई सा भी हो उसके स्थान पर अपने वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। देखिए, यहाँ लिखा है सद प्लस कार,
सद प्लस कार, सद प्लस कार लिखा है। देखो तय के बाद में द के बाद में तय आ गया, क्या आ गया, द के बाद में क आ गया, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आ गया। क्षम्यताम, ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ पर। ये देखिए द के बाद में क आया, द तीसरा वर्ण है और क पहला वर्ण। हमने यही तो पढ़ा था, पहले दूसरे तीसरे और चौथे के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा आ जाए तो ये अपने वर्ग का पहला बन जाएगा। तीसरे के बाद पहला आ गया तो अपने वर्ग का पहला, यानी द का पहला होता है तय, इसलिए क्या बना, सत्कार। उस तरह विपद, द का तय बन जाएगा विपत, विपद काल है, विपद काल है। संपद समय, वही संपत समय। ककुब प्रांत है तो ककुप प्रांत है। उत्साह है तो उत्साह है। उसी तरह यहाँ लिखा है उत्पन्न है तो इसका बन गया उत्पन्न है। ठीक है, ये थी आपकी चरत्व संधि। चरत्व संधि ऐसी संधि होती है जहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण बने, यानी कि अगर 1 2 3 4 वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ जाए अथवा श में से कुछ आ जाए तो वहाँ पर अपने वर्ग का पहला वर्ण बनेगा। जैसे सद प्लस कार, सत्कार। उद प्लस पन्न है, उत्पन्न है। उद प्लस सा है, उत्साह है। ठीक है, आगे देखिए अनुस्वार संधि। सबसे आसान संधि है अनुस्वार संधि। देखिए अनुस्वार संधि में क्या है, सूत्र देखिए, मो अनुस्वार है। इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसका अर्थ है कि मो अनुस्वार है, मैं का अनुस्वार बन जाता है। कब बनता है ये ध्यान से सुनना। मैं का अनुस्वार तब बनता है जब बाद में कोई हल वर्ण यानी कि व्यंजन वर्ण हो तो ही, क्योंकि अगर स्वर होगा और मैं हलंत होगा तो उसमें वर्ण सम्मेलन होकर के वापस में जुड़ जाएंगे, लेकिन व्यंजन हुआ तो मैं का अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके उदाहरण देखिए। हरिम वंदे, तो मैं था, मैं के बाद अनुस्वार आ गया, सॉरी मैं के बाद व्यंजन आ गया, इसलिए मैं का क्या बन गया, ये अनुस्वार बन गया और लिखा गया हरिम वंदे जो ई के ऊपर है। उसी तरह दुखम प्राप्नोति, तो दुखम प्राप्नोति इस मैं का अनुस्वार बन गया। अहम जयामि, मैं का अनुस्वार अहम जयामि। ठीक है, ऐसे ही उधर गृहम गच्छति तो गृहम गच्छति, त्वम पठसि तो त्वम पठसि, उच्चारण वही रहेगा, बस इतना है कि मैं का अनुस्वार बन जाएगा। सत्यम वद तो सत्यम वद, उच्चारण बोलने में सेम वैसा ही रहेगा लेकिन मैं का यहाँ पर अनुस्वार बन जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, ऐसी संधि जिसमें मैं का अनुस्वार बने, क्यों बने, जब सामने कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो वहाँ पर अनुस्वार संधि होगी। और ऐसी संधि जहाँ पर 1 2 3 4 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण बने तो वह चरत्व संधि। और ऐसी संधि जिसमें 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा वर्ण बने तो जसत्व संधि। ये आपके पाठ्यक्रम की थी जसत्व, चरत्व और अनुस्वार संधि। इस क्लास को आप है ना, अगर दिमाग में सेट न हो तो 2 से 3 बार देखना। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुनना, ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। इसके बाद आपको जो संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में हम डिटेल से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना जान लेना कि विसर्ग क्या होता है और उसमें बदलाव कितने आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। विसर्ग में 4 प्रकार के बदलाव होते हैं और वो चारों ही प्रकार की संधियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। वो कौन सी संधियाँ हैं, क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कल नेक्स्ट कक्षा में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमः संस्कृताय।